किसी जानवर पर, उसके स्किन पर अगर अल्लाह का नाम लिखा हुआ होता है तो बहुत सारे लोग हजारों के जानवर लाखों में खरीदते हैं सिर्फ उस अल्लाह नाम लिखा होने की वजह से। बकरा हो या कोई और दूसरा जानवर हो, अगर उस पर अल्लाह लिखा हुआ हो कुदरती उसके चमड़े पर, तो लोग हजारों का जानवर लाखों में खरीदते हैं। उन सब से मेरा एक सवाल है कि जो पूरा कुरान, अल्लाह के पूरा नाम, अल्लाह का पूरा कुरान अपने सीने में लेकर दिन में 5 वक्त आपको नमाज पढ़ाते हैं और आपके बच्चों को इल्म दीन सिखाते हैं, यानी उलमाए कराम, आइम्माए कराम, उन लोगों की तनख्वाह आप क्या देते हैं? 5,000, 7,000, 8,000। मैं बहुत सारे उलमा से मिलकर इस दर्द को बयान कर रहा हूँ कि आज भी हमारे शहर में, हमारे ज़िले में ऐसे उलमा हैं जो सालों से इमामत के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं और आज तक उनकी तनख्वाह है 5,000, 7,000। और ऐसे बहुत सारे उलमा से मैं मिलकर आया हूँ कि पूरा लॉकडाउन में भी उनकी तनख्वाह कभी आगे कभी पीछे, किसी की 3 महीने बाकी, किसी के 4 महीने बाकी, किसी के 5 महीने बाकी। आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर बहुत अदब के साथ और दिल से, बहुत कुड़न और तकलीफ के साथ दरख्वास्त है, अपने मस्जिद के इमाम का, अइम्मा का, हुफ़ाज़ का, अपने बच्चों को पढ़ाने वाले हाफिज़ साहब का, मकतब में पढ़ाने वाले उस्ताद का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। आज की इस महंगाई के दौर में और कोरोना की इस महामारी में 5,000, 7,000 में इनका घर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। घर के अखराजात को हम में से हर एक कोई जानता है। खुसूसी अपने मस्जिद के इमामों का ख्याल रखें, उनकी दुआएं ले, उनकी तकलीफ़ में, उनके दुख में, उनके दर्द में उनके कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने की उनको कोशिश करें और उनकी दुआ ले। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इसका बहुत सारा फ़ायदा अल्लाह हमें ही नहीं, हमारी आने वाली नस्लों को पहुँचाएगा। इतना कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।